मेरा नाम श्री है। मैं 32 साल का हूँ और मैंने टीबी पे जीत पाई। मैं पिछले 6 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। लगभग 1.5 साल पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। शुरुआत में सिर्फ खांसी थी, काफ़ी तेज़ खांसी। 2 हफ्ते निकल गए, खांसी ठीक ही नहीं हुई, साथ बुखार भी रहता था। रात को सोते समय काफ़ी पसीना भी आता था और भूख तो लगती ही नहीं थी। वजन भी काफ़ी तेज़ी से घट रहा था और कमजोरी आ गई। जांच करवाने में पता चला मुझे टीबी है। टीबी के बारे में सुना ही था, ज्यादा जानकारी ना होने के कारण मैं बहुत डर गया था। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे विवेक से मिलाया। विवेक जो टीबी मरीजों को बीमारी की सही जानकारी और उससे लड़ने का साहस देते थे। विवेक ने मुझे बताया कि टीबी क्या है, कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, खुद का ध्यान कैसे रखना है। मुझे आज भी विवेक की बात याद है कि टीबी को हराने के लिए एक मजबूत शरीर के साथ एक मजबूत दिमाग की भी जरूरत होती है। और आज मैं टीबी से जीत पाया हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह विवेक की दी गई जानकारी और मेरे परिवार का साथ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। पिछले 20 सालों में मैंने बहुत टीबी मरीजों का इलाज किया है और उनका साथ दिया है। मेरा मानना है कि टीबी से लड़ने के लिए सिर्फ दवाई काफी नहीं है, सही जानकारी भी बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह समय के साथ घातक रूप ले लेती है। यह बात टीबी पर भी लागू होती है कि यदि कोई व्यक्ति टीबी का इलाज सही समय पर नहीं करता है तो टीबी और भी खतरनाक हो सकती है। टीबी का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है, मगर उसके लिए यह जरूरी है कि आप अपनी टीबी की दवाई का पूरा कोर्स सही टाइम और अनुशासन से लें। आप भी टीबी को हरा सकते हैं क्योंकि टीबी पर जीत संभव है। नमस्कार, मेरा नाम श्री, मैं 32 साल का हूं और अपने माता पिता, बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता हूं और मैंने टीबी पर जीत पाई है। मेरा टीबी का इलाज लगभग 8 महीने तक चला। शुरुआत में काफी दिक्कत हुई, जी मिचलाता था, उल्टी होती थी, जोड़ों में दर्द रहता था, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने पर मैंने दवा लेना नहीं छोड़ा और रोज उनके बताए गए समय पे दवा लेता रहा। और सच कहूं, कुछ ही हफ्तों में अच्छा महसूस करने लगा। इस दौरान विवेक, मेरे इलाज के समर्थक, लगातार मुझसे जुड़े रहे और मेरी मदद करते रहे। विवेक ने मुझे बताया, चाहे दवा के दुष्प्रभाव हो या दवा से अच्छा महसूस होने लगे, डॉक्टर के कहे बिना दवा मत छोड़ना। मैंने दोनों की बात मानी और नियमित रूप से दवा लेता रहा और देखिए, मैं आज टीबी मुक्त हूं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। टीबी से लड़ाई कठिन हो सकती है, इसलिए आपको टीबी के इलाज की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। टीबी से मुक्त होने के लिए आप दवा डॉक्टर के अनुसार हर रोज लें, एक भी दिन ना भूलें। दवा का कोर्स लंबा तो है, पर इसे पूरा करना बहुत जरूरी है। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपके घर में या जान पहचान में कोई भी टीबी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार, वजन कम होना, भूख ना लगना, रात में पसीना आना आदि, तो उन्हें डॉक्टर से परामर्श करने को कहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोहित। टीबी के इलाज के दौरान कई महीनों तक आपको रोजाना कई दवाएं खानी हो सकती हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दवा का कोर्स नियमित रूप से लेने और पूरा करने से ही आप टीबी मुक्त हो सकते हैं। इलाज अधूरा छोड़ने से या नियमित रूप से दवा न लेने से टीबी हाथ से निकल सकता है, जिससे इलाज असफल हो सकता है, चूक सकता है, टीबी दोबारा हो सकता है और टीबी की दवाएं आगे के इलाज में बेअसर हो सकती हैं, जिससे आपका इलाज मुश्किल और लंबा हो सकता है। टीबी आपके आसपास के लोगों में फैल सकता है। टीबी के इलाज में शुरू के 2 महीने बेहद खास और जरूरी होते हैं क्योंकि तब दवाएं टीबी के जीवाणु को मार रही होती हैं और इसी कारण से फेफड़ों के टीबी में दूसरों को ये बीमारी होने का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी आपकी बीमारी से दूसरे संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीबी मुक्त हो गए हैं। दवा शुरू करने के कुछ समय बाद आप बेहतर महसूस करेंगे और शायद दूसरे लक्षण जैसे खांसी बुखार भी खत्म हो जाए। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह कीटाणु अभी आपके शरीर में हैं, जड़ से खत्म नहीं हुए हैं
चाहे आप दवा के दुष्प्रभाव महसूस कर रहे हों या फिर आप बेहतर महसूस कर रहे हों, टीबी मुक्त होने के लिए आपको इलाज जारी रखना है जब तक आपके डॉक्टर कहें। इलाज 6 से 8 महीने तक चलता है और अगर आपका टीबी दवा प्रतिरोधी है तो फिर इलाज 18 से 24 या उससे भी ज्यादा महीनों तक चल सकता है। हिम्मत ना हारें, इलाज लंबा जरूर है लेकिन टीबी मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका है। आप भी टीबी को हरा सकते हैं क्योंकि टीबी पर जीत संभव है। जब मेरा टीबी का इलाज शुरू हुआ तो सबसे पहले मुझे अपने खाने और रहने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ा, क्योंकि मैं तली हुई चीज खाने का शौकीन था और कभी कभी शराब और सिगरेट भी पीता था। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि टीबी ने मेरे शरीर को कमजोर बना दिया तो अब मुझे दवाइयों के साथ साथ अच्छा और सेहतमंद खाना खाना चाहिए। और सरकार ने भी टीबी मरीजों के लिए कई प्रयास किए और सरकार की निक्षय पोषण योजना के तहत मुझे हर माह 500 रुपए अच्छे खान पान के लिए मेरे अकाउंट में मिलते थे। टीबी मौका परस्त होती है। जब आप शारीरिक रूप से कमजोर हों या आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो तो टीबी का प्रभाव शरीर पर ज्यादा होता है। इसलिए अच्छा खाना खाएं, पूरी नींद लें, ताजी हवा और सूरज की रोशनी में रहें और सिगरेट, ड्रग्स, शराब के सेवन से बचें, क्योंकि ये सब सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। टीबी का इलाज कुछ महीने तक चल सकता है, तो पूरी तरह से ठीक होने के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीबी होने के बाद आपको पहले से ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। आपकी दवाएं भारी खुराक की हैं। पौष्टिक आहार से न सिर्फ दवा अच्छे से असर करती है, बल्कि इससे दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। जो लोग कुपोषित या कम वजन के होते हैं उनको टीबी होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि कुपोषित शरीर कमजोर होता है और टीबी के जीवाणु से नहीं लड़ सकता। इसलिए अच्छा खाना खाएं ताकि आप टीबी को हराकर फिर से एक बेहतर जीवन जी सकें। टीबी से लड़ने में आपके शरीर को विटामिन, मिनरल्स और कुछ पोषक तत्व की बहुत जरूरत होती है, जो आपको इन चीजों को खाने से मिल सकती है, जैसे कि पत्तेदार गहरे रंग के साग और पालक, जिनसे आपको आयरन मिलता है, और बाजरे या गेहूं की रोटी से विटामिन बी मिलता है। सभी मौसमी सब्जियां जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, कद्दू और फलों में केला, अमरूद या टमाटर भी खा सकते हैं। कोशिश यही रखें कि अलग अलग तरह के सभी रंग के फल और सब्जियां खाएं और मक्खन की बजाय वनस्पति तेल का प्रयोग करें। कैफीन युक्त चीजें जैसे कि चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ना पिएं और ज्यादा फैट या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें जैसे तली हुई चीजों से भी दूर रहें, बल्कि इसकी बजाय फलियां, दालें, सोया पनीर आदि खाएं, जिनसे आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। मांसाहारी अंडे, चिकन और मछली खा सकते हैं। टीबी होने पर भारी खाना या मुश्किल से पचने वाला खाना नहीं खाना चाहिए। ये एसिडिटी पैदा करता है। टीबी की दवाओं से अक्सर ये शिकायत हो सकती है कि उनसे भूख कम हो जाए, जी मचलाए, उल्टी हो, पेट में दर्द हो या चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवा छोड़ दें। नियमित रूप से दवा लें और ज्यादा परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लें और हर वो मुमकिन कोशिश करें जिससे आपके शरीर में मजबूती और ताकत आए और पूरी तरह से ठीक होने के लिए बुरी आदतों से दूर रहें। भारत में टीबी से संक्रमित लोगों की बड़ी आबादी है और इसी कारण सरकार एक योजना लाई है, निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना से सभी टीबी मरीजों को अच्छी खुराक के लिए आर्थिक मदद देती है। ये योजना सिर्फ टीबी के मरीजों के लिए है, जिसके अंतर्गत हर महीने टीबी रोगियों को 500 रुपए दिए जाते हैं, जो सीधा बैंक खाते में जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना निजी खाता नंबर, ब्रांच का पता, IFSC कोड और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, खाता पासबुक की फोटोकॉपी अपने डॉक्टर को दें। ये कागज यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इस योजना का लाभ कोई दूसरा ना ले रहा हो, क्योंकि ये रुपए आपकी मदद के लिए हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकें। अगर आपके पास खुद का बैंक खाता नहीं है तो माता पिता, पति या बच्चों के बैंक खाते का विवरण भी जमा कराया जा सकता है। ध्यान रहे, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने खाते की जानकारी ना दें और इन रुपयों को अपने बेहतर स्वास्थ्य में ही लगाएं।
मुमकिन है कि कभी कभी आपको रुपए मिलने में देरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं, लेकिन धीरज रखें, आपको ये आर्थिक मदद जरूर मिलेगी। याद रखें, निक्षय पोषण योजना का लाभ उठाने के लिए नामांकन कराना न भूलें, क्योंकि इस वक्त आपके लिए खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है। सही इलाज और सही आहार से जीत संभव है।